हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6, नाम है त्रिभुज के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बाबू। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है ना। तो चलिए ये जो यहाँ से यहाँ तक जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसकी सहायता से चलिए मतलब फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो बोला गया त्रिभुज पी क्यू आर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ कर लिया। आपका है पी क्यू आर, भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु, देखिए यहाँ पर क्रमशः, इसका मतलब ये है कि पी आर पर क्या है तो एस है और क्यू आर पर क्या है तो टी है। तो ये आपका हो गया एस और ये वाला टी। बोल रहा है कि इस प्रकार है कि कोण पी जो है आर टी एस, देखिए बीच में ये वाला है ना, बोल रहा इसके बराबर है। क्या साबित करना होगा? त्रिभुज आर पी क्यू त्रिभुज आर टी एस, ये आपको दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना होगा? समरूप दिखाना होगा बाबू, है ना। तो चलिए बनाते सबसे पहले। तो दिया क्या है लिख लीजिए पहले। दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों? तो दिया है कोण P जो है वो कोण आर टी एस के बराबर है। ठीक, तो चलिए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। और हम लोग को पता है यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात अर्थात समानुपाती में होता है। ठीक, तो चलिए प्रमाण करते हैं बाबू। तो चलिए त्रिभुज है ना, देखिए हमें जो मतलब प्रूव करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, इन दोनों त्रिभुज को है ना हमको समरूप दिखाना है। और हम समरूप तभी दिखा सकते हैं जब है ना हमें मतलब दोनों त्रिभुज में क्या मिले? कसौटी मिले बाबू, है ना, कसौटी मिले। अब कसौटी क्या आप लोगों को पता है? जैसे साइड हो गया, साइड एंगल हो गया, या फिर एंगल हो गया। यदि दो त्रिभुज पे हम काम कर रहे हैं और यदि ये कसौटी मिल जा रहा है तो हम आराम से लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। तो चलिए त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, ठीक, आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ जो आपका जो P है, देखिए दो त्रिभुज है, एक हो गया आर पी क्यू और आर टी एस। देखिए आर पी क्यू यहाँ पर एक कोण है ना, तो कोण P जो है बाबू, कोण P जो है आर टी एस के बराबर है, आर टी एस के बराबर है। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम ये तो एक कोण मिल गया। अब ध्यान दीजिए, जब ये दोनों त्रिभुज पढ़ रहा हूं आर पी क्यू, फिर भी आ रहा है आर टी एस, यहां भी देख सकता आप लोग, है ना, आर पी क्यू यहाँ भी आर टी एस यहाँ भी मतलब दोनों त्रिभुज में आर जो है कॉमन है, कॉमन एंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण आर जो है कोण आर के बराबर है। तो क्यों है? तो उभयनिष्ठ। मैथ खत्म बाबू, मैथ आपका खत्म हो गया है ना। इसीलिए है ना हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज
आर पी क्यू सिमिलर टू त्रिभुज आर टी एस। तो क्यों? एंगल एंगल सम आपका हो जाएगा समरूपता नियम से। हो गया बाबू, हैंड्स प्रूव्ड, मैथ खत्म। अब हम सॉल्व करने वाले हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आकृति में देखिए आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये तो ऑफर है कि हम लोग को फिगर मिल गया। यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वंगसम, देखिए यहाँ पर है बाबू आपका समरूप नहीं है, क्या है? सर्वंगसम है। ये वाला चिन्ह हो गया आपका समरूप और ये वाला आपका क्या हो गया? सर्वंगसम, जो कि हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो त्रिभुज एसीडी और एसीडी दोनों क्या है? आपस में सर्वंगसम है। तो आपको दिखाना है क्या? त्रिभुज एडी ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप त्रिभुज एबीसी है ना। आपको ये दो त्रिभुज को दिखाना क्या है? समरूप। और हमें पता है कि यदि दो त्रिभुज क्या हो? समरूप हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती में होता है ना। और दो त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए हमें कसौटी की जरूरत होती है। कसौटी क्या है बाबू? जैसे साइड हो गया, साइड हो गया आपका, और एंगल हो गया। तो चलिए दिया क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों? तो देखिए दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वंगसम त्रिभुज ए सी डी। ये त्रिभुज क्या है? दोनों त्रिभुज आपस में क्या? सर्वंगसम है। सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है त्रिभुज एडीई समरूप त्रिभुज एबीसी है ना। ये दो त्रिभुज जो है आपको दिखाना है कि ये क्या है, दोनों आपस में क्या है? समरूप है। और समरूप दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? कसौटी चाहिए। वो कसौटी क्या है? साइड हो गया, 3 गो साइड हो गया, साइड हो गया, और आपका एंगल हो गया है ना। तो चलिए प्रमाण करते हैं बाबू, प्रमाण प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम काम करेंगे त्रिभुज में, जो त्रिभुज हमें दिया है। तो त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी डी में है ना, जो दिया है सबसे पहले उस त्रिभुज पे काम करेंगे। त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी में। एक बात बताइए आप लोग, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ना कि ए बी जो है, देखिए यहाँ भी पहला वाला ए बी, तो पहला वाला आपको लेना पड़ेगा ए सी। तो ए बी जो है ए सी के बराबर है। तो क्यों बराबर है बाबू? जब दो त्रिभुज आपस में क्या हो? सर्वंगसम हो। पहले यहाँ लिख लेना ज्यादा अच्छा होगा है ना, क्योंकि चूंकि त्रिभुज जो है ए बी ई जो है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? तो सर्वंगसम है कि नहीं है? ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या है? सर्वंगसम है। तो यहाँ लिख देंगे क्या है? तो दिया है। तो आपका हो जाएगा, इसीलिए ए बी बराबर क्या होगा बाबू? तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा ए सी। क्यों होगा बाबू? तो सीपी के कारण है, 9 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर बोलेंगे सर ए डी। तो ए डी बराबर क्या होगा? तथा आपका हो जाएगा ए डी। तो ए डी बराबर क्या होगा? देखिए पहला वाला लास्ट वाला, तो यहाँ भी लेना पड़ेगा पहला वाला लास्ट वाला, यही इसका मतलब है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी और ए डी बराबर ए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ये ई। हम आगे और बढ़ा सकते हैं कि ये बी, चलिए भी रहने दिया। अब ये सी को नीचे लाइए तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि देखिए राइट साइड में है, उसको लाइए लेफ्ट साइड में। तो है ना आपका ऊपर है तो नीचे आ गया, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ देखिए ये ई है तो ये ई को रहने दो। अब यहाँ ये डी मतलब नीचे है तो आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो चलिए हमको ये वाला मिल गया है ना। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग मतलब उस त्रिभुज पे जाएंगे है ना, जिसे हमें समरूप दिखाना है। ठीक, अब त्रिभुज देखिए क्या था वो वाला त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज
ए बी सी में, है ना। अब इन दोनों त्रिभुज पे हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, है ना। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ए बी जो है ए बी बटे ए सी, है ना। ए बी बटे क्या है, ए बी बटे, देखिए आप लोग देख सकते हैं ए बी बटे ए सी, और क्या है आपका ए डी बटे ए ई, है ना। तथा जब ये दोनों त्रिभुज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ए डी ई त्रिभुज ए बी सी, देखिए 2 बार ए आ रहा है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो हम लोग लिख देंगे एक बार, है ना, बी ए सी और एक बार लिख देंगे डी ए ई, तो डी ए ई। आइए देखिए दोनों आपका क्या हो गया, दोनों आपका साइड हो गया, और ये वाला क्या हो गया, साइड एंगल हो गया। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज क्या हमें समरूप दिखाना था, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज आपका हो जाएगा ए बी सी। तो क्यों होगा बाबू, ये तो आपका एंगल हो गया, दो साइड साइड हो गया, तो आपका हो गया है ना साइड एंगल, साइड समरूपता नियम से। तो हो गया आपका यहाँ पर हैंस प्रूफ। यदि प्यारे बच्चों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।